नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉइंस पर। आपके साथ में आजल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से माहौल गरमाने लगा है। विधानसभा नहीं बल्कि विधान परिषद के मैदान में मुकाबला तय है। साल 2026 में होने वाले स्नातक और शिक्षक कोटे की 11 सीटों के चुनाव से पहले ही राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियां तेज कर दी है। चुनाव आयोग भले ही तैयारी की शुरुआत अगले साल करे, लेकिन दलों ने अभी से अपनी चौसर बिछानी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटें दो वर्गों से जुड़ी हैं। 5 सीटें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की हैं और 6 सीटें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की हैं। इन सभी सीटों के मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल दिसंबर 2020 से शुरू हुआ था, जो 30 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है। यानी कि नए साल की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में एक और बड़ा राजनीतिक रण छिड़ने वाला है। दिलचस्प बात तो ये कि चुनाव आयोग ने अभी आधिकारिक तौर पर कोई अधिसूचना जारी नहीं की है, लेकिन राजनीतिक दलों ने पहले से कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी ने तो 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सबको चौंका दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी रणनीति बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी भी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी में जुटी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। सपा ने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिया। लखनऊ स्नातक सीट से कांति सिंह को टिकट मिला। गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक सीट पर कमलेश यादव को मौका दिया गया। ये वही सीट है जहां पहले सपा ने अवधेश यादव को उतारा था। वाराणसी मिर्जापुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से लाल बिहारी यादव, खंड स्नातक सीट से आशुतोष सिन्हा और इलाहाबाद झांसी स्नातक सीट से मान सिंह यादव पर पार्टी ने फिर भरोसा जताया है। यानी कि सपा ने पुराने चेहरों पर नए समीकरणों का मिला जुला फॉर्मूला अपनाया है। अब बात करते हैं मौजूदा एमएलसी सीटों की। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 5 सीटें इस बार दांव पर है। लखनऊ से अवधेश कुमार सिंह भाजपा, मेरठ से दिनेश कुमार गोयल भाजपा, आगरा से डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह भाजपा, वाराणसी से आशुतोष सिन्हा सपा और इलाहाबाद झांसी से मान सिंह यादव सपा मौजूदा एमएलसी हैं। वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 6 सीटों पर दिलचस्प मुकाबला दिखेगा। लखनऊ से उमेश द्विवेदी भाजपा, मेरठ से सिचंद शर्मा भाजपा, आगरा से आकाश अग्रवाल निर्दल, वाराणसी से लाल बिहारी यादव सपा, बरेली मुरादाबाद से हरि सिंह ढिल्लों भाजपा और गोरखपुर फैजाबाद से ध्रुव कुमार त्रिपाठी निर्दल फिलहाल एमएलसी हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस बार कौन सी पार्टी अपनी पकड़ मजबूत रख पाएगी। क्या समाजवादी पार्टी की शुरुआती बढ़त उसके लिए फायदेमंद साबित होगी या फिर भाजपा अपनी संगठनात्मक ताकत से मैदान पलट देगी। इन सीटों की खासियत है, ये सामान्य मतदाताओं से नहीं बल्कि शिक्षकों और स्नातकों से जुड़ी है। यानी शिक्षित वर्ग का झुकाव किस ओर रहता है। इन सीटों की एक खासियत भी है, ये सामान्य मतदाताओं से नहीं बल्कि शिक्षकों और स्नातक से जुड़ी है। यानी शिक्षित वर्ग का झुकाव किस ओर रहता है, ये चुनाव उस दिशा का संकेत भी देगा। फिलहाल सपा ने अपनी बाजी चला दी है। भाजपा और कांग्रेस आने वाले हफ्तों में अपने पत्ते खोलेंगे, लेकिन एक बात तय है, ये चुनाव न केवल विधान परिषद की सीटों का है बल्कि प्रदेश के राजनीतिक तापमान का भी इम्तिहान बनेगा। तो आने वाले महीनों में स्नातक और शिक्षक कोटे के एमएलसी चुनाव उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से नई कहानी लिखने जा रहा है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।